हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीबीएमएस डिज़ाइनिंग के बारे में। किस तरीके से डेटाबेस जो है डिज़ाइन किया जाता है और डेटाबेस को डिज़ाइन करने के बाद वेबसाइट पे किस तरीके से लगाया जाता है। वेबसाइट वाला जो पार्ट है वो अलग है। फिलहाल अभी मैं जो यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो डीबीएमएस के बारे में बताऊँगा कि डीबीएमएस हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो डीबीएमएस क्रिएट करने के लिए आपके पास कुछ टूल्स होने चाहिए, जैसे कि एसक्यूएल, ओरेकल। तो इस तरह के टूल्स आपके पास होने चाहिए। ये टूल्स ऑफलाइन है। फिलहाल मैं अभी ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक साइट 000webhouse.com करके है। इसमें ये फ्री पैनल्स है। ये फ्री वेबसाइट जो है स्ट्रीमिंग आपको प्रोवाइड कराती है। इसमें आप ईमेल और पासवर्ड डाल करके आप इसको रजिस्टर करके आप जो है फ्री में आप डीबीएमएस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बट इंटरनेट जो है रिक्वायर्ड है। इंटरनेट यहाँ पे इस टूल के लिए कंपलसरी है। अदरवाइज आप ऑफलाइन ओरेकल और एसक्यूएल वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ऑफलाइन चलाना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड मैंने यहाँ पे इनपुट कर लिया है। मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा। तो बेसिकली ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए है मेनली, कि आप फ्री में अगर वेबसाइट आप कैसे चला सकते हो, आप फ्री में वेबसाइट कैसे चला सकते हो, या फ्री में आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हो। एक्चुअली वेबसाइट को रन करने के लिए एक सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सर्वर जो है एक स्पेशल टाइप का पीसी होता है, जो कहीं पर वेबसाइट कंपनी पर जहाँ पर रखा होता है। तो वो सर्वर जो है उस सर्वर का जो एनवायरनमेंट है, वो ये जो साइट है 000webhost.com, वो उस सर्वर के एनवायरनमेंट को जो है वेबसाइट रन करने के लिए जो कि जरूरी है उसको प्रोवाइड कराती है। तो अभी मैंने कुछ यहाँ पे बनाया हुआ था। यहाँ पे मैं उसको दोबारा से, फिलहाल हम अभी डीबीएमएस में बात करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपके को क्रिएट न्यू साइट करना होगा, या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह का पैनल देखने को मिलेगा यहाँ पर। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक साइट ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। डिलीट हम करेंगे यहाँ पर वेबसाइट सेटिंग में जा करके जर्नल में आ गए, फिर नीचे आ गए रिसेट योर वेबसाइट या डिलीट योर वेबसाइट। मैं कम्प्लीटली रिसेट में ब्लैंक हो जाएगा, आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा। और डिलीट में कर देता हूँ ब्लैंक, डिलीट वेबसाइट, दिस वेबसाइट इज डिलीटिंग। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह का पैनल आप जब लॉगिन करेंगे आप फर्स्ट टाइम, तो इस तरह का देखेंगे। अब साइट क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हम जो फोकस हमारा डीबीएमएस में है, लेकिन एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म जो है वेबसाइट बनाने के लिए है। तो हम पहले यहाँ पे हमें रफली यहाँ पर हमें क्रिएट करना होगा। तो वेबसाइट नाम आप दे दो, कुछ भी दे सकते हो, आप अपनी चला सकते हो आप प्रैक्टिकली। जेड मैंने कुछ दी, यहाँ पे पासवर्ड कुछ यहाँ पे दे दिया, पासवर्ड इट एक्सेप्टेड। तो वेबसाइट हैज़ बीन क्रिएटेड। राइट साइड में आप पॉपअप देख सकते हैं। तो एक वेबसाइट जो है यहाँ पर हमारी वेबसाइट सेटिंग जर्नल। ठीक है, तो कुछ ये जो साइट है जेड जेड वेब वेज करके कुछ साइट बना दी यहाँ पर। एक्चुअली कुछ जो नेम है वो रिजर्व थे, पहले से बन चुके हैं। तो कुछ यहाँ पे यूनिक नाम हमें सोचना पड़ेगा। तो कुछ एड्रेस इसका ये है, बाकी मेन एड्रेस इसका ये है। तो इसको अगर हम चलाएंगे, अगर आप अपने मोबाइल में इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगी इंटरनेट पे। अभी यहाँ पर कोई पेज नहीं पड़ा, इसमें HTML नहीं पड़ा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो आप एक्चुअली इंडेक्स डॉट HTML फाइल होती है, वो आप डाल देंगे इसकी फाइल डायरेक्टरी में, तो चलने लगेगी आपकी साइट यहाँ पर। तो फिलहाल अभी हम इसको करते हैं स्किप और चलते हैं डीबीएमएस पर। अब तो डीबीएमएस को यूज़ करने के लिए ये काम ज़रूरी था, तो हमने इसलिए करा। अब आगे चलते हैं, होम पे चलते हैं एक मिनट। अब आ जाते हैं टूल्स में, आ जाते हैं और डेटाबेस मैनेजर। ठीक है, सेट वेब एड्रेस, मान लो जैसे अमरोजाला.com है, अमेजन.com है, तो ये जो डोमेन नेम है वो आप यहाँ से सेट करोगे। ये हमें एक्सटर्नली GoDaddy से खरीदना पड़ता है। तो वो खरीद करके उसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर लेते हो। डोमेन पार करके नेम सर्वर देता है, ये नेम सर्वर नाम के कीवर्ड देता है। वो इसके कीवर्ड जो ये नेम सेम 000 वेब होस्ट, ये नेम सर्वर देगा, जो कि हमें GoDaddy की साइट पर हमें इनपुट करने होते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी आपने डोमेन नेम खरीदा था उसकी कनेक्टिविटी आपकी इस साइट से हो जाएगी। जो भी आप यहाँ पे पेजेस बना रहे थे, तो वो आपके मोबाइल्स वगैरह में और
वायरलेसली आपका मतलब सर्वर पे वो रन होने लग जाएंगे। बाकी आपकी HTML में इंटेलिजेंसी या CSS या PHP पेजेस में जितनी भी इंटेलिजेंसी है वो उस बात पर निर्भर करता है कि साइट का लुक कैसा हो। फाइल मैनेजर क्या है? अब ये जो मैं HTML और जो PHP वगैरह मैं बता रहा हूँ, वो फाइल्स हमें यानी कि जो अपनी कोडिंग करनी है, अपनी साइट की जो प्रोग्रामिंग करनी है, वो यहाँ पर करनी है फाइल मैनेजर में। मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, हालांकि आउट ऑफ टॉपिक जा रहा है ये टॉपिक, बट मैं ये जब स्टार्ट हुआ तो मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ मैं कि कैसे होता है। नोट पैड, ठीक है, नोट पैड, मैं इसमें लिखता हूँ एच टी एम एल टाइटल लिखता हूँ, सिंपल टैग दे रहा हूँ HTML के, ठीक है। मैंने कुछ ये टैग्स लगा दिए, HTML में होते हैं। HTML की अगर कोई बुक वगैरह उठाएंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। एक मैं लगा देता हूँ जो कि मेरा फेवरेट है, मार्की, मार्की टैग में लगा देता हूँ। जब वो कुछ टैग ऐसे होते हैं HTML में, जब वो ओपन कर जाते हैं तो वो क्लोज भी कर जाते हैं। जैसे कि H3 मैंने यहाँ पे ओपन किया तो क्लोज मैंने यहाँ पे कर दिया, और ठीक है ये कर दिया। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा, ठीक है, मार्की। अब यहाँ पर कुछ नहीं देना, HTML को बंद कर देना है, क्योंकि ऊपर HTML ओपन किया था। अब HTML को हमने यहाँ पर कर दिया, HTML, इसको हमने क्लोज कर दिया, और ये कुछ कोडिंग करी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं, अब आ जाते हैं हम अपने वेब सर्वर पर, ठीक है। पब्लिक ये आ गया यहाँ पर, ये मैंने कहाँ से किया, कहाँ से आया, ये फाइल मैनेजर को ओपन किया। फाइल मैनेजर को ओपन करके ये स्क्रीन खुल गई। अब पब्लिक HTML में जाएंगे, जो कि हमारा डिफॉल्ट फोल्डर होता है, डिफॉल्ट वर्किंग फोल्डर होता है। यहाँ पे कर देंगे न्यू फाइल, न्यू फाइल यहाँ पे लिख दिया मैंने index.html, क्रिएट कर दिया इसको, ठीक है, क्रिएट हो गया। यहाँ पे इसको एडिट में कर देंगे, आप फाइल अलग बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो। मैं कुछ इस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। ये किया, वहाँ से मैंने कॉपी कर रखा है कोडिंग, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, वो कोड मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है, सेम वही था। अब इसको सेव एंड क्लोज कर देंगे, ठीक है, सेव एंड क्लोज कर दिया, एक बार रिफ्रेश कर दिया, या मत करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अपनी साइट पर, या अपने साइट पर आते हैं, साइट वेब ऑब्जेक्ट फाइल होम में चले जाते हैं, और वेबसाइट सेटिंग्स चैनल में आ गए। अपनी ये याद कर लो कि कौन सी साइट है, ये हमारी साइट है, वेबसाइट नेम, ये वाली हमारी साइट चल रही है, ये वाली। इसको मैं ओपन करता हूँ न्यू टैब में, तो देखो क्या होता है, ये आई हमारी माई साइट, ठीक है, माई साइट 1, ये आ गई माई साइट 1 जो था माई स्टडी 1, और मार्की मैंने ये लगाया था, आई लर्न विद एंजॉय, और ये मैंने लिखा था। तो इस तरह का एक छोटा सा पेज बनाए, छोटा सा एग्जांपल है, बाकी आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरीके से वेबसाइट जो है चलती है। तो दिस इज द वेब, ये ओवरऑल एंड ओवरऑल वेबसाइट की प्रोसेस बनाने की प्रोसेस यही है। बाकी आप कोडिंग में जितनी महारत हासिल है वो आप लगाते चले जाओ, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, बंद। अब बात आती है DBMS की। होम में आते हैं, वापस टूल्स में जाते हैं, अब डेटाबेस मैनेजर में जाते हैं। तो ये खुल गया DBMS, DB नेम माई डेटाबेस। हमें यहाँ पे वेबसाइट जो है ये फ्री में जो है 2 तरह के DBMS दे सकता है, लिमिट है, क्योंकि फ्री वर्जन है तो इसकी लिमिट होती है। तो ये फ्री में हमें 2 दे रहा है, तो अभी तक 0 क्यों है, क्योंकि अभी तक हमने एक भी नहीं बनाया। तो हमें बनाना है यहाँ पर किस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कि DBMS किस तरीके से बनाया जाता है। तो यहाँ पे न्यू डेटाबेस पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे DBMS का नाम डाल दिया कुछ भी। मैं डालता हूँ UDBMS, फिर डेटा यूजर नेम डाल दिया USRNA नेम,
यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लेता है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो मैंने कुछ डिटेल्स यहाँ पे डाल दी, अपनी बेसिक डिटेल्स तीनों। तो क्रिएट यहाँ पे करेंगे। तो डेटाबेस नेम क्या चीज़ है, डेटाबेस यूज़र नेम क्या चीज़ है और पासवर्ड क्या है। तो डेटाबेस नेम यानी कि मैंने यहाँ पे यू डी बी एम एस बनाया। तो यू डी बी एम एस जो है वो होल्ड्स ऑल द इंफॉर्मेशन। यू डी बी एम एस इज द बाउंड्री ऑफ योर डेटाबेस, यानी कि जितनी भी टेबल्स हैं वो इसके अंदर रहेंगी यू डी बी एम एस के अंदर। जितनी भी यूज़र हैं वो इसके अंदर रहेंगे। जितने भी प्रिविलेजेस हैं या रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी डिज़ाइनिंग है, जो स्कीमा बोला जाता है, वो यू डी बी एम एस के अंदर रहेगा। अब यूज़र नेम क्या है और ये पासवर्ड तो पता ही। यूज़र नेम कौन सा यूज़र नेम है? यूज़र नेम वो है जो कि डीबीएमएस को क्रिएट करेगा, जो कि डिज़ाइन करेगा। प्रिविलेजेस हैं या जो भी डिज़ाइन है या जो स्कीमा, जो स्कीमा को इम्प्लीमेंट करने वाला, ये यूज़र नेम है, जो कि एडमिन टाइप का होता है। तो यहाँ पे ये यूज़र है, तो इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस हैज़ बीन क्रिएटेड। अब यहाँ पे ये नंबर्स कहाँ से हमने जो दिया था यू डी बी एम एस, डी बी नेम दिया था, यूज़र नेम ये दिया था, और लोकल होस्ट ये आ गया, और ये क्रिएट कर रहा है अभी डेटाबेस को। तो ये एक्चुअली सर्वर वगैरह की आईडी होती है, तो वहाँ से नंबर उठा लेता है, क्योंकि और भी बहुत से साइट और भी बहुत सी चीज़ें इस पर चल रही होती है। तो एक हमारे लॉगिन जो हमारा अकाउंट है उसकी एक तरीके से आईडी जो है, या रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर या हमें बना देता है, जिसके साथ हमें पिनअप करके दे देता है। ठीक है, लोकल होस्ट मेन जो है वो लोकल होस्ट बोला जाता है, जो सर्वर पे चल रहा है। तो एक डेटाबेस जो है हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस जो है, तो यहाँ पर कुछ फंक्शन आप देख रहे होंगे। यहाँ पर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीडीएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड। ठीक है, तो कुछ ये कमांड्स हैं। तो टू क्रिएट ए न्यू टेबल और डेटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे डीडीएल ऑपरेशंस। पहले अपने डेटाबेस को प्रॉपर्ली बना लें तब। तो यहाँ पे मैंने जाते हैं, अब देखते हैं इसके अंदर क्या था। इसके अंदर ये दिखा रहा है PHP माई एडमिन। एक्चुअली PHP एक प्लेटफॉर्म है जो कि वेबसाइट पे डेटाबेस को कंट्रोल करने के लिए और डेटाबेस को प्रोवाइड करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है PHP माई एडमिन। हालांकि PHP एक लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट का जो पेजेस है उसको ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, ज़्यादा फीचर प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे जाते हैं PHP माई एडमिन। अब यहाँ से हमारा डेटाबेस का काम जो है वो स्टार्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर एसक्यूएल की बात कर रहा था मैं पहले, तो ये एसक्यूएल आ गया। तो यानी कि यहाँ पे जो कमांड है वो एसक्यूएल की चलेंगी। एसक्यूएल की होती है वैसे कमांड यहाँ पे। तो क्रिएट टेबल, ठीक है, क्रिएट टेबल जो है एक डीडीएल, एक डेटा डेफिनेशन फंक्शन है। तो क्रिएट टेबल यहाँ पर हम एक्चुअली कमांड पे काम करना है, तो एसक्यूएल पे आते हैं। हालांकि ये जीयूआई भी हो जाएगा, जीयूआई के माध्यम से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं कमांड के माध्यम से आपको बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे। तो कुछ यहाँ पर ये लेफ्ट साइड आप कमांड देख रहे होंगे। तो हालांकि यहाँ पे बहुत सारी कमांड्स आ गई। तो क्रिएट एसक्यूएल क्रिएट डीबी लिखा हुआ है, जो कि हमने काम जो है वो ग्राफिकली मेथड से किया। क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, इस तरीके से हम एसक्यूएल में करते हैं। ये सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस का, वहाँ पर हमने जो है वो ग्राफिकल मेथड में किया था। तो क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट कमांड है, डेटाबेस कमांड है, और डेटाबेस जो है वो यूजर नेम है। क्रिएट डेटाबेस एग्जांपल, क्रिएट डेटाबेस टेस्ट डीबी। तो यहाँ पर टेस्ट डीबी नाम का एक डेटाबेस क्रिएट किया गया, जिसके अंदर टेबल्स वगैरह बनेंगी। अब नेक्स्ट फंक्शन आता है क्रिएट टेबल। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में नेक्स्ट फंक्शन आता है क्रिएट टेबल। एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, द एसक्यूएल क्रिएट टेबल स्टेटमेंट। तो ये सिंटैक्स होता है क्रिएट टेबल का। क्रिएट क्रिएट टेबल, टेबल को क्रिएट करना है, टेबल नेम देना है, कॉलम 1 उसका डेटा टाइप, फिर कॉलम 2 उसका डेटा टाइप, कॉलम 3 उसका डेटा टाइप। बाकी इस तरीके से हम बढ़ाते चले जाएंगे, फिर हम इसको सेमी कॉलन से बंद करेंगे। तो टेबल्स हमें क्रिएट करनी होती है, टेबल्स पे हमें नाम देना होता है। एसक्यूएल क्रिएट टेबल कुछ इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर जो है दिया हुआ है। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसको और वहाँ पर चला के दिखाऊंगा क्या होता है यहाँ पर। तो डेटाबेस क्रिएट हुआ, स्टेप नंबर 1। अब सेकंड पर हमें टेबल्स को क्रिएट करना है। तो टेबल्स को क्रिएट करना है, मैं यहाँ पर फिलहाल अभी स्टूडेंट को क्रिएट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, ठीक है, इंटीजर टाइप का ले लिया यहाँ पर। यहाँ पे मैं रोल नंबर ले रहा हूँ।
नंबर ले लिया मैंने। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें ली जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा फ़ोन नंबर, फ़ोन इंटीजर मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, इंटीजर मैंने यहाँ पे डाल दिया। इंटीजर की लेंथ काफ़ी हो जाती है, जैसे सी में चलता है हमारा, कितना फिगर 32,070 करके है, तो इंटीजर में काफ़ी हो जाती है बाई डिफ़ॉल्ट। बाकी आप लॉन्ग इंट वगैरह भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो वेयर कैर इस तरीके से ये हमारा बन गया। एक बार हम इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ एरर दिखा रहा है, ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने कॉमा नहीं लगाया। हाँ ठीक है, गया ना, तो कॉपी कर दिया। अब इसको हमें रन करना है। रन करने के लिए गो पे क्लिक करना होगा। ठीक है, गो पे क्लिक कर दिया हमने। इसको स्टूडेंट नाम की हमने टेबल बनानी है, तो गो कर दिया। माई एसक्यूएल रिटर्न एंड एम्प्टी रिजल्ट 0 रोज क्वेरी सेकंड क्रिएट टेबल। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट की यहाँ पे एक्टिवेट होगी, यहाँ पे स्टूडेंट टेबल आ गई। अब इधर आ जाते हैं और ये सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारी टेबल बन के आ गई। स्टूडेंट नाम से रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स, सब्जेक्ट, एड्रेस, फोन सिटी, ये हमने बनाया था। तो ये हम कोर्स बना लेते हैं। यहाँ पर कोर्स बना लिया। यहाँ पर वेर कैर हमने 15 उठा लिया। ठीक है, इंटीजर कोर्स बना दिया हमने। रोल नंबर यहाँ पे मैंने कर दिया कोड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर कोर्स नेम कर दिया यहाँ पर। कोड यहाँ पे ये कीवर्ड बता रहा है, तो यहाँ पे हमें बंद करना पड़ेगा। कोड कुछ यहाँ पे या तो अंडरस्कोर लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले से कोड कोई कमांड है यहाँ पर। कोर्स नेम ठीक है, कोर्स नेम, सब्जेक्ट, कोर्स नेम, वेर कैर सब्जेक्ट, वेर कैर कोड हो गया। कोड हो गया, कोर्स नेम हो गया, सब्जेक्ट हो गया। फिलहाल अभी इतने ही करते हैं इसमें। सब्जेक्ट कोड इंटीजर। ठीक है, सब्जेक्ट कोड ठीक है, तो स्टूडेंट नाम से आ जाएगा। कोर्स और स्टूडेंट ये दोनों टेबल बन गई यहाँ पे। कोर्स और स्टूडेंट दोनों टेबल बन गई यहाँ पे। एक बार यहाँ आ जाते हैं स्ट्रक्चर में, ये आ गया। डेटाबेस था हमारा UDBMS नाम से यहाँ पे ऊपर। फिर टेबल्स हमारे आ गई, कोर्स और स्टूडेंट नाम की टेबल आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल बन सकती है। ठीक, तो क्रिएट टेबल जो है एक डेटा डेफिनेशन, एक टाइप का क्रिएट टेबल जो है डेटा डेफिनेशन टाइप का एक कमांड थी इसमें एसक्यूएल में। अब आगे है एल्टर ऑपरेशन। जो कि DDL है। तो एल्टर ऑपरेशन जो में क्या है, आप जो टेबल का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो क्या, किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कितने कॉलम है इस टेबल में, स्टूडेंट नाम से 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कॉलम्स हैं। तो 8 में आप अगर कोई 9 कॉलम आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, या इन 8 में से कोई आपको हटाना है तो आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे सिटी एड्रेस, मैं अगर सिटी में ही दे दूं, मतलब एड्रेस में अगर मैं सिटी दे दूं तो वो अलग हो जाएगा, तो मैं यहाँ से सिटी को मैं हटा सकता हूँ। तो एल्टर कैसे करेंगे टेबल, अब एसक्यूएल में जाएंगे।
जैसे अल्टर टेबल का सिंटैक्स देखते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर अल्टर टेबल नेम, ऐड कॉलम नेम, डेटा टाइप। अगर आपको कॉलम कोई बढ़ाना है, एल्टर टेबल, टेबल नेम दे दिया जिस टेबल में आपको कॉलम बढ़ाना है, ऐड फीचर डाला, फंक्शन है ये, और कॉलम नेम दिया और उसका डेटा टाइप दिया। एग्जांपल ये बन गया, यहाँ पर एल्टर किया टेबल में, कस्टमर नेम है उसका, मतलब जो टेबल का जो नाम है वो कस्टमर है, और कॉलम जो नया कॉलम जो ऐड किया वो ईमेल नाम का कॉलम ऐड किया जिसका जो कि एक कैरेक्टर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ड्रॉप कॉलम, अब आपको ड्रॉप कॉलम करना है, ठीक है, तो ड्रॉप कॉलम करना है, ठीक है। तो पहले मैं बना देता हूँ ये बता देता हूँ, कॉपी, मैंने कॉपी किया इसको, एंटर टेबल कस्टमर, ठीक है। हमारी जो टेबल है उसका नाम तो स्टूडेंट है, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, केस सेंसिटिव होता है, स्टूडेंट आ गया, ठीक। अब ईमेल हम लगाना चाहते हैं ईमेल अपने टेबल्स में, तो मैंने कर दिया, ठीक है। वेर कैर 25 बहुत ज़्यादा हो गया, मैं इसको ले लेता हूँ 14 ले लेता हूँ, ठीक। तो सीधे क्लिक करूँगा मैं गो पे, तो ठीक है। तो रिटर्न एंड एम्प्टी स्ट्रक्चर देखते हैं क्या हुआ। तो ये आ गया हमारा रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स, ये डिटेल्ड व्यू है इसका कि क्या क्या डेटा टाइप है, कितना कितना कैसे बना रखा है, इन्फॉर्मेशन है, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारी टेबल की। तो ईमेल ये हमारा आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आके देख लेते हैं, देखो ये पहले सिटी, पहले मेल नहीं आ रहा था, तो अब ये मेल आ गया। अब हमें सिटी को हटाना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो था एल्टर टेबल ऐड फंक्शन DDL में। अब एल्टर टेबल हम ड्रॉप फंक्शन करते हैं, ड्रॉप ऐड में लगेगा और ड्रॉप में हटेगा। तो इसको उठा लेते हैं यहाँ से और जाते हैं यहाँ पर SQL में, यहाँ से कॉपी करते हैं वही पेस्ट, यहाँ पे हमारे टेबल में, किस टेबल में करना है, स्टूडेंट में करना है। ड्रॉप कौन सा करना है, सिटी करना है, सिटी का सी जो है वो ये आ गया, सिटी करना है और गो पे क्लिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है हमारा ये वाला, तो सिटी यहाँ से हट जाएगा, तो सिटी हमारा जो है वो हट जाएगा। यहाँ पे एक्टिवेट करो इसको, और डू यू रियली वांट टू एग्जीक्यूट एल्टर टेबल, स्टूडेंट वार्निंग दे रहा है कि वो डिलीट हो जाएगा, ओके कर दो यहाँ से, ठीक है। तो अब देखते हैं स्टूडेंट कोड क्या होता है। तो देखो रोल नंबर, नेम, फादर नेम, कोर्स, सब्जेक्ट, एड्रेस और फोन, सिटी चला गया यहाँ से, पहले सिटी आ रहा था, अब ईमेल, और ईमेल आ गया। तो इस तरीके से हम अपने टेबल में मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, डिजाइनिंग में मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। कोर्स में हम क्या ऐड कर सकते हैं, कोर्स में हम सब्जेक्ट का अभी मुझे आइडिया नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ, तो ठीक है। फिलहाल तो ये सीख लिया होगा कि कैसे हम डिलीट करते हैं और कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट ऑपरेशन ट्रंकेट टू डिलीट डेटा फ्रॉम द टेबल। अब ये क्या है, जब उसमें टेबल में डेटा होगा तब मैं दिखाया जाएगा। ड्रॉप में टेबल जो है वो डिलीट हो जाएगी, रीनेम में हम टेबल को रीनेम कर सकते हैं। फिलहाल हम ये ऑपरेशन जो है अभी हम कर सकते हैं, बाकी ट्रंकेट और ड्रॉप जो है वो तब चल पाएंगे अगर ड्रॉप टेबल को हम डिलीट कर देंगे, तो फिर आगे प्रैक्टिकल हम DML किस पे चलाएंगे, ठीक है। तो हम ये बाद में देखेंगे, रीनेम कर देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि रीनेम चल सकता है। अल्टर टेबल नेम रीनेम, अच्छा इसी के साथ लगेगा, अल्टर टेबल के साथ ही लगेगा ये। रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल, अच्छा ऑप्शनली यू कैन राइट फॉलोइंग कमांड रीनेम टेबल, अच्छा इस तरीके से है। तो रीनेम टेबल अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू आर्टिस्ट, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है मेनली कि रीनेम कैसे किया जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, अब डेटाबेस SQL में जाते हैं, SQL में जाते हैं और एल्टर टेबल स्टूडेंट्स आ गया। स्टूडेंट नहीं है हमारे पास, स्टूडेंट है STUDENT, जबकि ये आ गया स्टूडेंट, रीनेम टू आर्टिस्ट,
ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कैपिटल में, स्टूडेंट 1 कर देते हैं। ठीक है, तो 1 का फर्क है और कैपिटल मैंने कर दिया यहाँ पर। अब गो करके देखते हैं क्या होता है। कुछ इस तरीके से है यहाँ पर। ठीक है, ये देखो नाम चेंज हो गया, STUDENT स्टूडेंट, और स्ट्रक्चर इसका वही है जो हमारा सेम था। ठीक है, तो आपने ये फंक्शन भी किया, रीनेम भी कर दिया। ठीक है, तो जल्दी से आइए देखते हैं कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अब ये फंक्शंस करते हैं। तो इसमें क्या है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज। ठीक है, कुछ इस तरह के फंक्शन है। बेसिकली तो 3 ही फंक्शन है मेनली, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, और एडिट करना भी होता है, और व्यू बनाना। तो देख लेते हैं डीएमएल में, यहाँ पे पूरे नहीं लिखे, यहाँ पे पहले इंसर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये जरूरी है इंसर्ट। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। तो इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू फंक्शन होता है। अब ये कौन सा फंक्शन करा रहा हूँ, ये फंक्शन मैं करा रहा हूँ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की, ये फंक्शन करा रहा हूँ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की। कुछ इस तरीके से डेटा डालते हैं हम। यहाँ से मैं कॉपी कर दिया मैंने। कमांड कौन सी उठा रहा हूँ, इंसर्ट। फंक्शन कौन सा ले रहा हूँ, इंसर्ट, जो कि डेटा मैनिपुलेशन है। पहले मैं बता रहा था डेटा डेफिनेशन। ठीक है, ये किया इंसर्ट इंसर्ट इनटू, ये हमारा फंक्शन है। डेटा को इंसर्ट करना है किस टेबल में, किस में करना है, स्टूडेंट 1 में करना है, स्टूडेंट 1 में करना है। अब स्टूडेंट 1 में करना है तो उसके कॉलम के नाम लिख लो सारे, ये आएगा, ये होता है सिंटैक्स मेनली। ये बाकी हटा दो, बीच में कॉमा आएगा, ये वैल्यू है, ये हमारा वैल्यू है, ये वाला पार्ट जो कि वैल्यू मीन्स डेटा, जो डेटा हम अपनी टेबल्स में इनपुट करेंगे वो डेटा, ये वैल्यूज। ठीक है, तो ये है। पहले कॉलम नेम देख लेते हैं, कॉलम नेम क्या है। तो पहला कॉलम नेम है इसमें रोल नंबर आ गया, कॉमा लगा दो, नेम आ गया। ठीक है, फिर फादर नेम आ गया कॉमा, फिर कोर्स आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, एस सब्जेक्ट आ गया, फिर एड्रेस आ गया, फिर फ़ोन आ गया। ठीक है, फिर ईमेल आ गया। तो हमारा जो डेटा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस ऑर्डर में हमारा कॉलम्स हैं उसी ऑर्डर में हमें डेटा को पुट करना पड़ेगा। उसका दूसरा ऑप्शन भी है कि हम पर्टिकुलर कॉलम्स में डेटा को डाल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल बिगिनिंग तौर पे हम फिलहाल अभी यही सीखते हैं कि हमारा जो टेबल में जो कॉलम है वो इस सीक्वेंस में है। तो वैल्यूज़, ठीक है, अब वैल्यूज़ आ गया, वैल्यूज़ फ्रेज लगाया, अब ब्रैकेट स्टार्ट, अब यहाँ पे हमें वैल्यू लिखनी है। ये हमारी वैल्यू है इस तरीके से, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, अब बाकी मैं इसको बंद कर देता हूँ और ये हमारा सिंटैक्स हो गया। ठीक है, एक बार मैं सिंटैक्स में यहीं लिख के दिखा देता हूँ क्या होता है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है, टेबल नेम हो गया, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, कॉल 1, कॉल 2, कॉलम 3, ठीक है, कॉलम 3 हो गया, ब्रैकेट क्लोज होगा, फिर वैल्यूज़ फ्रेज आ जाएगा, फिर यहाँ पर हमें वैल्यू डालनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जहाँ अगर इंटीजर है तो वहाँ पर ये कॉलन नहीं आएंगे। अगर हमारा वैल्यू इंटीजर है तो कॉलन नहीं आएंगे, और अगर स्ट्रिंग है तो ये कॉलन आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सेमी कॉलन से इसको बंद करते हैं और फिर एंटर मारते हैं। तो ये सिंटेक्स है इसका यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा पहला क्या है, रोल नंबर है। तो रोल नंबर तो इंटीजर में है, तो यहाँ पे हमने 01 लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पे नेम लिखा हमने, फिर फादर नेम लिखा, तो ठीक है, इसको कॉपी कर लो आप, ये जरूरत पड़ेगी आपको, इस तरीके से कॉपी कर लो। फिर कोर्स नेम है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद कोर्स है, फिर सब्जेक्ट है, फिर एड्रेस है। एड्रेस में स्ट्रिंग है तो आपको देना पड़ेगा।
ठीक है, ये दे दिया हमने। अब उसके बाद क्या है, एड्रेस, फ़ोन है, तो फ़ोन हमारा इंटीजर में है, तो हमने ये दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वैल्यू हमारी आ गई। फिर ईमेल, ईमेल आ जाएगी, ईमेल आ गई। ठीक है, तो ईमेल YYY@g YYY@g gmail.com। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, थोड़ा सा इधर से दिखाई दे जाएगा, इधर को हो नहीं रहा। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई यहाँ पर। तो इंसर्ट इनटू टेबल हमारी स्टूडेंट नंबर 1 है, कॉलम्स हमारे ये आ गए, ये लिखे कॉलम्स राइट साइड। फिर उसमें वैल्यू हमें डालना है, पुट करना है। तो ये ईमेल आईडी आ गई, ये रफली लिखा था मैंने समझाने के लिए, इसको डिलीट कर देते हैं, इसी वजह से वो रेड मार्क आ रहा है ऊपर। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको गो पे क्लिक करना है हमें, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि और भी कॉपी कर लिया हमने इसको। ठीक है, और भी डेटा डालना है, गो रो इंसर्टेड। ठीक है, रो इंसर्टेड हो गई। मैं दिखा देता हूँ एक बार कैसा क्या डेटा आया वहाँ पर। स्टूडेंट, ये आ गया डेटा हमारा, थोड़ा सा मुझे स्मॉल करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए। अमित, रोल नंबर 1 था अमित, सुरेश BSc 1 कंप्यूटर बिजनौर, एड्रेस आ गया, फ़ोन नंबर ये आ गया। तो इस तरीके से डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, फिर जल्दी से करता हूँ इस SQL, आगे करते हैं। डेट हमने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो रोल नंबर में अभी सिक्वेंस में ही डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 5 डाला, मैंने यहाँ पे, और मैंने डाल दिया यहाँ पे अमित 1 कर दिया मैंने यहाँ पे, और सुरेश। बाकी डेटा ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये डाल दिया, Y1 डाल दिया यहाँ पर मैंने इसको। ठीक है, ये कर दिया। अब एक बार मल्टीपल फॉर्मेट में डाल देता हूँ, मैं बार बार फिर से कॉपी कर देता हूँ, ये आ गया। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया 3 या 2 डाल दिया, यहाँ पे मैंने कर दिया। ठीक है, ये कर दिया मैंने। फिर से मैंने एक कॉपी किया, यहाँ पे कुछ रोज़ डालनी है ना इसमें, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब 4 कर दूँगा इसको। 4 कर दिया मैंने, यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे फिर तीसरी, चलो 2 कर देता हूँ, तो चलो भी 1 ही करता हूँ। ठीक है, ये डाला मैंने, एक और डाल देता हूँ, 3 में कर देता हूँ, मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ। इंसर्ट ऑन करके देख रहा हूँ, इंसर्ट,
ठीक है, तो एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको क्योंकि चला जाता है यहाँ पर, ताकि हमें तो और ना मिलना पड़े। ठीक है, इसको कॉपी किया और हमने गो पे क्लिक किया। हमने गो पे क्लिक किया। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आ गया, ये आ गया इस तरीके से। दो ही अपडेट हुए, नंबर ऑफ रोज दो दो डेटा है, कुछ एरर आ गई वहाँ पर, एरर आई है। SQL अच्छा ही बना रहा है अभी। इसमें सक्सेसफुल क्वेरीज ऑप्शन दिया। गड़बड़ हो गया। SQL करंट सेक्शन डज नॉट कंटेन, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। 5 वाला बन चुका है, 5 वाला बन चुका है, तो 5 वाले को मैं हटा देता हूँ, वैल्यूज। ठीक है, 5 वाले को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ और कौन सा बन चुका है इसको ओपन कर देता हूँ। फाइव और 1 वाले बन चुके हैं। तो ये बना है, यहाँ से तो 5 वाले को हटा दिया। 2 है, 4 है और 3 है। यार वो तो कहीं आ नहीं रही, फिर इसको बनाया क्या? स्टूडेंट 1 आ गया, स्टूडेंट इंसर्ट इनटू वैल्यूज। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये आ गया इधर। फिर यहाँ से ये आया हमारा, इंसर्ट इनटू। ठीक है, ये आ गया। एरर तो कहीं आ नहीं रही, एरर तो इसमें दिखाया नहीं रही। इंसर्ट इनटू 02 04 03, तो सही तो है, क्या दिखा रहा है? ओके, गो करते हैं इसको एक बार। कॉपी पेस्ट फिर से मैं इसको कर लेता हूँ, कॉपी कॉपी कॉपी। अब गो किया, सक्सेसफुल। मैसेज हो गया, क्यों नहीं दे रहा सक्सेसफुल, क्या दिक्कत है? इंसर्ट इनटू रोल नंबर नेम, यहाँ पे एरर दे रहा है नीचे बॉटम में। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम ईमेल। अच्छा, ईमेल में शायद हमने कम कम बनाया है शायद ईमेल में, तो ईमेल में दिक्कत आ रही है। अच्छा, ईमेल की दिक्कत आ रही है, तो कम कर देते हैं डेटा को। ठीक है, डीपी डीपी वो करते हैं। ठीक है, 1 रो 3 टाइम्स आया, 1 रो इंसर्टेड 1 रो इंसर्टेड, यानी कि वो जो तीनों रो हैं वो बन चुकी हैं हमारी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक, ये अपडेट हो गया और डेटा इस तरीके से हमारा आ गया। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के जो है रैंडमली मैंने लिखे थे, क्योंकि मैं इसको बाद में सिक्वेंशियल करके दिखाऊंगा ये कैसे होते हैं। तो इस तरीके से आपने डेटा को इनपुट किया टेबल में, जो कि डेटा मैनिपुलेशन फंक्शन है। ठीक है, इंसर्ट इनटू फंक्शन, जिससे हमारी टेबल में डेटा आता है। तो इस तरीके से डेटा जो है वो आता है।
वो दिख रहा है। अब आगे जो डेटा मैनिपुलेशन जो फंक्शन है, आगे दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है सेलेक्ट। यहाँ पर सेलेक्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी, बाय डिफॉल्ट आ रहा है इसमें। तो सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फॉर्मेट, ठीक है। एक तरीके से डीएमएल ही चल रहे हैं यहाँ पर। सेलेक्ट फ्रॉम एस्ट्रिक है यहाँ पर पिंक कलर का, स्टूडेंट वेयर वन, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। वेयर वन मैंने हटा दिया क्योंकि हमारी टेबल में डेटा जो है वन कहीं पर भी नहीं है, या रोल नंबर है वन। चलो वन चला के देख लेते हैं। गो पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसने टेबल को दिखाया ग्रीन कलर में क्वेरी के लिए शो रो, तो कुछ खास यहाँ पर तो पूरी टेबल दिखाई दे रही है। सेलेक्ट ऑल, यहाँ पे वन लिखा। अच्छा, BSc 1 सभी में आ रहा है। दोबारा चला के देखते हैं। ऊपर के नहीं क्या हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर भी सभी चीज आ रही है। ओके, कोई नहीं। तो वेयर वन जो है वो कुछ यहाँ पे मैं बताया। तो वेयर वन, ठीक है। सेलेक्ट फंक्शन हो गया यहाँ पर। एस्ट्रिक का क्या मतलब है? एस्ट्रिक का मतलब है ऑल डेटा, ऑल कॉलम्स, ठीक है। ऑल कॉलम्स यानी कि डेटा दिखाए सारे कॉलम्स में से वन में। फ्रॉम यानी कि टेबल नेम, तो किस टेबल में, मतलब सेलेक्ट दिखाए डेटा सारा, दिखाए सारा डेटा इस टेबल में से जहां पर एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो वेयर वन काफी कुछ कर नहीं रहा है यहाँ पर ये। तो अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पे ये रोल नंबर इक्वल टू 1 मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये अब क्या दिखा। तो देखो यहाँ पर सिर्फ जो आया, यहाँ पर सिर्फ रोल नंबर दिखा, यानी कि मैंने क्वेरी क्या लिख रखी है, सारे कॉलम का डेटा दिखाए, स्टूडेंट टेबल का डेटा दिखाए, सारे कॉलम का डेटा दिखाए। एस्ट्रिक का मतलब ऑल कॉलम्स, जहां पर रोल नंबर 1 ये दिखाए। अब यहाँ पर ये स्कीमा की बात हो रही है कि हम अपना स्कीमा किस तरीके से डिजाइन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर लिखा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर, ठीक है। फिर लिखा मैंने नेम आ गया यहाँ पर। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, ठीक है। तो रोल नंबर इक्वल टू 1 ये आ गया यहाँ पर, ठीक। तो अब देखो एस्ट्रिक मैंने हटा दिया, तो एस्ट्रिक में अब क्या चेंज है? अब डेटा किसका आएगा? रोल नंबर और 1 का डेटा आएगा, जहां पर ये वो कर दिया मैंने इसको। दो कॉलम आए खाली, रोल नंबर और नेम 1 और आगे। अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँ ऐसे, ये मैंने हटा दिया, वेयर को हटा दिया मैंने और 2 कर दिया। ये देखो अब इसमें क्या लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेरी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये मुझे हटा देना। सारा कॉलम्स आ गए क्योंकि वेयर वाली कंडीशन हमने हटा दी, या वो कंडीशन लगी हुई थी। तो अब यहाँ पे सारे डेटे, यहाँ पर सारा जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया। और कॉलम हमने सेलेक्ट कर रखे थे, रोल नंबर और नेम सेलेक्ट कर रखे थे, तो उसने वो दिखा। तो इस तरीके से हम मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। और दिखाते हैं सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल वेयर, या ऑर्डर बाय करके क्लॉज आता है इसमें। ऑर्डर बाय करके आता है असेंडिंग। करके आता है,
ये आ गया यहाँ पर ऑर्डर बाय फंक्शन। तो इस तरीके से और ज़्यादा हम मैनिपुलेट कर लेते हैं डेटा को, ऑर्डर बाय कॉलम असेंडिंग और डिसेंडिंग। सिंटेक्स है और आगे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग हम लगा सकते हैं, एएससी और डेस्क है असेंडिंग और डिसेंडिंग है। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर बाय क्या करना है, जो हमने कॉपी किया वो ये, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय रोल नंबर, ऑर्डर बाय रोल नंबर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब कॉपी कर लेते हैं इसको, कॉपी। अब देखते हैं ऑर्डर बाय रोल नंबर से क्या आता है। तो इस तरीके से आ रहा है, देखो ऑर्डर बाय में आप देखो कैसे डेटा आ रहा है, 1 2 3 4 5 ऑटोमेटिकली ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ऑर्डर बाय क्लॉज लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम डेटा को जो है यहाँ पर मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, अब जाते हैं फिर से एसक्यूएल, सेलेक्ट ऑर्डर बाय नेम, अगर मैं नेम कर दूंगा तो नेम के अकॉर्डिंग हो जाएगा, नेम यहाँ पर नेम जो है वो अल्फाबेटिकल हो गए, सुरेश, बी, कैलाश, नीलेश, नरेंद्र। बी इसलिए है क्योंकि वो कैपिटल में स्मॉल में है, कैपिटल लेटर्स जो है वो पहले आएंगे। ठीक है, इस तरीके से देखो ये कैपिटलाइज नेम जो है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। इस तरीके से हम नेम्स को हम कर सकते हैं। तो सेलेक्ट क्वेरी है, ये सेलेक्ट कमांड है दूसरी जो हम चला रहे हैं। जो एक्चुअल डेटा है वो ये है और जो मैनिपुलेटेड डेटा है वो ये है। रोल नंबर डेस्क था, ठीक है, रोल नंबर डेस्क था। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अगर चाहिए तो मैंने ये एग्जांपल चलाया, ये एग्जांपल नोट करते चले, वहां पर स्टोरी में लिखने होंगे। ठीक है, डेस्क चलाया मैंने, वो बाय डिफॉल्ट इसका असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग अगर हमें लगाना है तो डेस्क कीवर्ड लगाया हमने और ये डिसेंडिंग में आ गया। कमांड क्या है हमारी, कमांड ये है, इस तरीके से कमांड है हमारी ये कमांड है हमारी। तो अब सेलेक्ट डेटा दिखाए स्टूडेंट से वेयर, अब हमें फादर नेम को सर्च करना है किसी के, तो कैसे करेंगे, वेयर फादर नेम इक्वल टू फादर नेम देखना होगा किसका क्या फादर नेम है। मान लो सुरेश या नीलेश को देखना है, नीलेश के फादर का जो बेटे का क्या नाम है, तो नीलेश यहाँ पे देखिए आपने नीलेश। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, मैं कुछ एरर आई दोबारा टाइप करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखो नीलेश का इंफॉर्मेशन फादर बाय हमने जो सर्च किया क्वेरी वो फादर नेम बाय कॉल किया और सो ऑन, इस तरीके से तो क्वेरी इस तरीके से लग जाएगी। सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर फादर नेम इक्वल टू नीलेश, इस तरीके से ये क्वेरी आपकी चलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ये मैनिपुलेशन। अब आगे आता है हमारा डिलीट करना है डेटा। ठीक है, तो डेटा को डिलीट करना है, तो पहले मैं डेटा को डिलीट दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं कुछ वो डेटा हमारा सही है, इंसर्ट इनटू कहाँ करना है, स्टूडेंट 1 में करना है हमें। ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, फिर वैल्यूज आती है, फिर ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं, वैल्यू आती है। ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें हमारा डेटा आएगा और जो पहला वाला ब्रैकेट है इसमें हमारा क्या आएगा, इसमें कॉलम्स नेम आएंगे। तो कॉलम्स नेम से पहले रोल नंबर है,
रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फादर नेम हो गया, फिर फादर नेम हो गया, कोर्स आ गया, कोर्स आ गया। फिर उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। फिर उसके बाद एड्रेस, फिर उसके बाद फ़ोन है, फिर उसके बाद ईमेल है। ईमेल पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, 3 ही लेटर डालने हैं वहाँ पर। तो रोल नंबर हमने डाल दिया यहाँ पर, हमने डाल दिया यहाँ पर, मान लो 9 डाल दिया यहाँ पर, सही है। तो ये स्ट्रिंग्स में डालेंगे वैल्यू, तो हमें इसको कॉपी करना है, कॉपी, नेम डाल दिया हमने, सब्जेक्ट में डाल दिया इनवैलिड, फिर एड्रेस में डाल दिया हमने कुछ भी, ठीक है। फिर फ़ोन में डाल दिया हमने, ठीक है। ईमेल में डाल दिया हमने, ईमेल में डाल दिया हमने ये, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने डाल दिया और इसको हमने चलाया। तो एक बार कॉपी कर लो, अदरवाइज ये फिर सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। रो इंसर्टेड हो गई, यहाँ पे सेलेक्ट दिखा करते हैं, जूम करते हैं, तो डेटा ये आ गया इस तरीके का अमित, ठीक है। ये डेटा आया हमारा जो कि थोड़ा सा गार्बेज है, ठीक है। तो अब इसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, एसक्यूएल में जाते हैं, डिलीट, डिलीट देखते हैं कैसे, किस तरीके से करते हैं। डिलीट, डिलीट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्चुअली डिलीट के केस में हमें बताना पड़ेगा कि हम कौन सी रो को डिलीट करना चाहते हैं, अदरवाइज उसे पता नहीं लगेगा कि उसको, या फिर वो गलत रो डिलीट कर देगा। तो यहाँ पर वेयर कंडीशन का, वेयर क्लॉज का आना जो है वो कंपलसरी है डिलीट के साथ। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है, और वेयर क्लॉज ये आ गया। तो डिलीट चलाने के लिए आपको डेटा पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। तो एक बार चला के देख लें। तो हमें डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है, जो गार्बेज वैल्यू है उसको डिलीट, ठीक है। उदित के डेटा को हमें डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे चला सकते हैं कि डिलीट हो जाए जहाँ पर रोल नंबर 9 हो, डिलीट हो जाए जहाँ पर नेम उदित हो, डिलीट हो जाए जहाँ पर नो डेटा लिखा है, डिलीट हो जाए जहाँ पर इनवैलिड लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं ये प्रैक्टिकल यहाँ पे करके देखता हूँ कि ये वाला चल रहा है कि नहीं चल रहा है। डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट 1, वेयर कस्टमर नेम है नहीं हमारे पास, वेयर, वेयर कोर्स नेम, वेयर कोर्स, कोर्स इक्वल टू नो डेटा, नो डेटा, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंफर्मेशन पूछ रहा है, डिलीटेड ग्रीन कलर का है यानी चल गया, ठीक है। यानी कि वो डेटा जो है डिलीट हो गया हमारे टेबल से। तो मैंने बताया था डेटा जो मैनिपुलेशन होते हैं वो टेबल के डेटा पर काम करते हैं, और जो डेटा डेफिनेशन फंक्शंस होते हैं वो काम करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर पे काम करते हैं कि डेटा टाइप क्या करना है, तो कॉलम घटाना है बढ़ाना है, ठीक है। तो वो डिलीट हो गया 9 नंबर वाला। तो इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं।
आगे और डिलीट रेंज देखते हैं, आगे डिलीट के फंक्शन यहाँ पर जैसे ये है। तो जो टेबल जो है, अभी मैं दूसरी साइट पे आ गया हूँ, W3 स्कूल्स जो है, इस पर भी आप जो है सिमुलेशन कर सकते हो मोस्टली लैंग्वेजेस को, ऑनलाइन ये चला सकते हो फ्री में। तो यहाँ पर ये हमारे जो टेबल है स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा है। अब मुझे डिलीट करना है, तो बिटवीन, ठीक है, बिटवीन से मान लो मैं ये चाहता हूँ, कस्टमर आईडी ये है, कस्टमर आईडी 1 2 3 4 5 6 7, मैं चाहता हूँ कि 6 से जो जितने भी कम है वो डिलीट हो जाए। कस्टमर आईडी जिसकी 6 से कम है वो टाइम क्या है, टास्क ये है कि एक टेबल बनी हुई है ये कस्टमर नाम से। अब इसमें जो है हमें कुछ सेलेक्टेड रोज ही हमें डिलीट करनी है एक बार में। तो यानी मैंने कंडीशन ही बनाई कि 6 से कम हो, वो रो डिलीट हो जाए जिसकी कस्टमर आईडी 6 से कम हो। तो क्वेरी है ये, अब देखते हैं कि होता है या नहीं होता। तो इसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, रो अफेक्टेड 5 रोज जो है वो अफेक्टेड हो गई, 1 से 5 हमने चलाई थी। अब ये क्वेरी चलाते हैं, तो ये क्वेरी चलाते हैं, तो यहाँ पर ये चला रहे थे, ये वाली क्वेरी चलाई यहाँ पर। अब सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट ऑल डेटा ऑफ ऑल कॉलम फ्रॉम द कस्टमर्स टेबल, बाकी सब हट जाएगा। रन एसक्यूएल, अब देखते हैं क्या टेबल आती है। अब देखो जो सामने जो टेबल आई वो ये आई, 6 से 7 में ये सब हट गया, जितने भी 6 से कम कस्टमर आईडी थी वो हट गई। तो इस तरह से हम कमांड में मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। तो अपने डेटाबेस प्रोग्रामिंग में हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। अब अपडेट फंक्शन में दिखा रहा हूँ। अपडेट, मान लो सपोज मुझे यहाँ पे BSc 1 है, सो ऑन, जिसका रोल नंबर 2 है, तो BSc 2 करना है इसको। तो अपडेट करेंगे, यहाँ पर अपडेट फंक्शन यूज करेंगे। ये वाला एग्जांपल मैंने कराया अभी पहले। एक एग्जांपल ये है, आगे डेट डिफाइन की हुई है एंड वेयर, बिटवीन के एग्जांपल चल रहे हैं, बिटवीन क्लॉज के। तो नॉट इक्वल टू का एग्जांपल है, सेली नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है, नॉट इक्वल टू का एग्जांपल है ये। और ये हैव, हु हैव सेली इक्वल टू दिस एंड दिस, इक्वल टू जिस तरह से हम और लगाते हैं, इक्वल टू इसके होनी चाहिए, इसके होनी चाहिए, इसके होनी चाहिए। तो इस तरीके से इन और नॉट इन का कंसेप्ट है यहाँ पर। उसमें यहाँ पर नॉट इन है, वहाँ पर जो है इन है, ठीक है। यहाँ पर बिटवीन डेट के लिए डिफाइन कर रहे हैं। बस ये था हमारा। ठीक
ठीक है, अब चलाते हैं अपडेट को। तो एसक्यूएल में आ गए, अपडेट कमांड हमने यहाँ से उठाई, अपडेट का उसने सिंटेक्स दे दिया यहाँ पर। अपडेट का सिंटेक्स क्या है? अपडेट टेबल नेम स्टूडेंट सेट रोल नंबर वैल्यू 1 वैल्यू 1। हालांकि ये जो है सारे के दे रहा है हमें। तो अपडेट टेबल नेम आ जाएगा, सेट कॉलम फर्स्ट की वैल्यू, कॉलम सेकंड की वैल्यू, कॉलम थर्ड की वैल्यू, या और वेयर कंडीशन साथ हम लगा सकते हैं। तो इस तरह से अपडेट टेबल हमें करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट करते हैं वो कस्टमर टेबल की वैल्यू जहाँ पर कस्टमर आईडी 1 हो, और तो वहाँ पर कस्टमर जो कॉन्टैक्ट नेम है वहाँ अल्फ्रेड स्कीमेट आ जाए और सिटी जो है वो फ्रैंकफर्ट हो जाए। तो ये क्वेरी है यहाँ पर, इसी तरीके से हम यहाँ पे चलाते हैं। फिर आगे इसको हटा देते हैं, हालांकि ये भी सेम ही है। तो सेट हमारी टेबल जो है वो है स्टूडेंट 1 आ गया, ठीक है। तो कोर्स कर देते हैं सेट कोर्स, ठीक है। कोर्स कर देते हैं BSc 1 BSc 2 सिटी कर दें, ठीक है। सिटी सेट कोर्स BSc 2 सिटी, ठीक है। सिटी तो है नहीं हमारे टेबल में, ठीक। फादर नेम आ गया, इक्वल टू वेयर रोल नंबर 5, ठीक है। तो BSc 2 हो जा और फादर नेम जो है रामेंद्र हो जा, और चलते हैं। तो इसको कॉपी कर लेंगे, अदरवाइज ये चलेगा। तो एग्जीक्यूट की और 1 रो अफेक्टेड हो गया। अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं कि क्या हुआ। तो ये आया इस तरीके से, ठीक है। 5 हमने क्या क्वेरी दी थी, जहाँ पर रोल नंबर 5 हो तो वहाँ के फादर नेम जो है वो रामेंद्र हो जाए, BSc 2 हो जाए, और कोड जो है BSc 2 हो जाए। तो ये वैल्यू जो है अपडेट हो गई। अगर आपको सारी पूरी रो अपडेट करनी है तो वहाँ पे आपको सारी वैल्यू देनी पड़ेगी, रोल नंबर सेट वैल्यू रोल नंबर सेट वैल्यू नेम, जिस तरीके से 2 कॉलम का किया उसी तरीके से आपको सारे कॉलम करने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये DDL और DML फंक्शन जो हैं वो चलते हैं, और हम डेटाबेस में इनको यूज़ करके इनका जो है हम कर सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको कुछ समझ में आ गया होगा थोड़ा पिक्चर की DBMS की कैसे डिज़ाइन होता है और कैसे जो है डेटा इनपुट किया जाता है, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स और फंक्शन एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो आगे 2 क्वेरी रह गई थी आपकी कि डेटा डेफिनेशन वाली लैंग्वेज की क्वेरी रह गई थी, तो अब उनको चलाते हैं, ठीक है। एक तो था टेबल को डिलीट करना, SQL में जाएंगे तो टेबल को डिलीट करना। मैं कोर्स वाली टेबल को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। कोर्स वाली टेबल को मैं डिलीट कर रहा हूँ। अगर डिलीट हम चलाएंगे तो डिलीट जो है वो टेबल को डिलीट नहीं करता। डिलीट कमांड जो है वो टेबल के डेटा को डिलीट करने के लिए है। डिलीट फ्रॉम कोर्स,
ठीक है, ये है, यहाँ पे ये चला दी, एरर है कुछ, यू हैव एरर इन सिंटैक्स, चेक मैनुअल कोड्स फ्रॉम लाइन 1, the manual corresponding to TV server version right syntax। अच्छा, डिलीट, अच्छा इस तरीके से आएगा, डिलीट कर दे फ्रॉम कोर्स वेयर वेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, ये वन जो है पूरी रो को इफेक्ट कर रहा था, यू हैव एन एरर इन फ्रॉम कर्सर डेडलाइन, अब तो हटा दिया स्ट्रिक, अब तो स्ट्रिक हटा दिया, गो डिलीट वेयर वेयर, अच्छा हाँ, तो कोर्स टेबल तो है, वेयर फ्रॉम कोर्स, एक्चुअली इसमें डेटा नहीं है शायद, इस वजह से दिखा रहा है, सर्वर वर्जन राइट सिंटैक्स टू यूज नियर दिस जैसे कि ड्रॉप टेबल था, ये ड्रॉप टेबल नहीं, तो ये चला के देख लेते हैं, ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल डिलीट करनी है, कोर्स, ठीक है, कोर्स ये डिलीट कर दिया, कोर्स। अब ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL, ओके कर देंगे इसको, ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट 1, तो कोर्स वाली जो टेबल है वो डिलीट हो गई, टेबल जो डिलीट हो गई, कोर्स वाली टेबल थी वो डिलीट हो गई यहाँ से। तो प्रैक्टिस इसकी आप कर सकते हैं, ये वाली वेबसाइट खोल के W3S स्कूल, ये सारे आप फंक्शंस वगैरह आराम से सीख सकते हैं।